નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 7 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 4 દેશ કે નામ સંદેશનું સંપૂર્ણ મિત્રો નવી સંવેદન પોથીની અંદર સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે મેળવીશું સોલ્યુશન। પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उन्हें इकाई के आधार पर सही क्रम में लिखिए। तो અહીં આપણે ગોઠવી દઈશું। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। मैं आपकी ही बारे में बात कर रहा है। समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, जिससे देशवासियों में देश भावना, कर्तव्य पालन का भाव विकसित हो। प्रश्न 1 ब, वाक्य के उत्तर में हाँ या तो ना में दीजिए। वाक्य के साथ सहमत के लिए हाँ और असहमत के लिए आपको ना लिखना है। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्र के नाम संदेश 29 मई 2007 को दिया तो नाम। देशवासियों को अपने देश के प्रति कर्तव्य पालन का भाव विकसित करने की आवश्यकता नहीं है तो नाम। जब हमें कोई देख रहा हो तब ही में अच्छा वर्तन और व्यवहार करना चाहिए तो नाम। स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारे देश की है, हमारी नहीं तो नाम। सरकार अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रही है तो हाँ। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप देश की स्वच्छता के बारे में क्या सोचते हैं? स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे देश में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है। वे कहीं की कचरा फेंक देते हैं, इसीलिए हमारे देश में हमें कई जगहों पर गंदगी दिखाई दे रही है। इसके बदलने के लिए हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। दूसरा, स्वच्छता की आवश्यकता क्या है? आप इसमें किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? स्वच्छता से स्वास्थ्य की अच्छा रहता है, हम बीमार नहीं पड़ते, इसीलिए स्वच्छता आवश्यक है। हम अपने आसपास की जगह को स्वच्छ करके उसमें योगदान दे सकते हैं। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। डॉक्टर कलाम अपने ईमेल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी। हम रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। प्रश्न नंबर 4, हम आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं? आदर्श नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं? आदर्श नागरिक बनने के लिए आदर्श नागरिक के गुण होने चाहिए, जैसे कि निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी आदर्श नागरिक के कर्तव्य हैं। पहला है देश के नियमों और कानूनों का पालन करना, अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग और सहानुभूति का भाव रखना, अपने देश की संस्कृति और परंपराओं को सम्मान करना, अपने देश के विकास और प्रगति में योगदान देना। प्रश्न नंबर 5, देश की व्यवस्था और लोगों की मानसिकता सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? देश की व्यवस्था और लोगों की मानसिकता सुधारने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा ताकि लोगों को सही जानकारी और कौशल्य प्रदान किया जा सके। इसके अलावा हमें अपने समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए काम करना होगा। यह हमें एक अधिक समृद्ध और संतुलित समाज बनाने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 3 अ, नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ देखकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाकई तो सचमुच। हो वाकई एक अच्छा गायक है। रसक तो ईर्ष्या। मेरे दोस्त को मेरी नई कार की रसक है। रवैया परिपाटी। मेरे पिताजी का रवैया बहुत ही अनुशासनपूर्ण है। हिमाकत तो मूर्खता। उसने हिमाकत की और मेरे सामने झूठ बोला, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। मिसाल तो उदाहरण, नर्मद ने विधवा के साथ विवाह करके समाज की एक मिसाल दी थी। तकरीबन तो लगभग, मैं तकरीबन 1 घंटे से उसे ढूंढ रहा हूँ।
प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द इकाई में से ढूंढकर लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुंदर तो कुरूप। माहेश्वरी प्रति से अधिक सुंदर है। प्रीति कुरूप स्त्री है। अंदर तो बाहर। बस के अंदर 10 लोग बैठे थे। घर के बाहर कुत्ता खड़ा है। चतुराई तो मूर्ख था। बीरबल ने चतुराई से उत्तर दिया। चोर ने पुलिस के घर में चोरी करने की मूर्खता की। अपमान तो मान। सेठ ने नौकर का अपमान किया। राजा ने पंडित को मान देकर बिठाया। अपना तो पराया। संत सबको अपना समझते हैं। संत किसी को पराया नहीं समझते। प्रश्न नंबर 3, नीचे कुछ वाक्य में से उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प उचित रहेगा? सही विकल्प चुनिए। जैसा व्यक्ति होता है इसके सहयोगी भी वैसे ही होते हैं। जैसे सापनाथ वैसे नागनाथ। एकता में शक्ति निहित होती है। एक और एक 11 होते हैं। समय के अनुसार काम करना। अपने फायदे के लिए गधे को बाप बनाना। प्रश्न नंबर 4, आप अपने मित्रों को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। 9 मानव मंदिर, आशापुरा रोड, नडियाद, 25 दिसंबर 2024। प्रिय मित्र जिया, नमस्ते। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक या तो कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियां फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। ये बीमारियां गंदगी से फैलती हैं। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जू नहीं पड़ता। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र आर्यम। नीचे दिए गए कथनों के 2 उत्तर दिए गए हैं। ज्यादा सार्थक उत्तर पर निशाना कीजिए। हम सरकार को वोट देकर चुनते हैं क्योंकि हमारे देश के प्रति दायित्व इतना ही है जितना सरकार का है। दूसरा, हमें स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना चाहिए क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में स्वच्छता के प्रति कर्तव्य पालन की भावना विकसित हो सके। हम सड़कों पर जहां तहां गंदगी कर देते हैं क्योंकि हमारी सोच है कि सड़कें हमारे घर नहीं अंततः गंदगी कर सकते हैं। हमें अच्छा और आदर्श नागरिक बनना चाहिए क्योंकि यह हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भाव है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। पहला, अगर आपके हाथ में सत्ता हो तो आप देश के सुधार की व्यवस्था में कौन से बदलाव करेंगे? अगर मेरे हाथ में सत्ता हो और मुझे देश की सुधारने की व्यवस्था में बदलाव करने का मौका मिले तो मैं निम्नलिखित बदलाव करूंगा। मैं शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए काम करूंगा। सभी बच्चों की अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वे अमीर हो या गरीब। मैं देश से स्वच्छता और स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार के लिए काम करूंगा। सभी लोगों को साफ पानी और स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। मैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम करूंगा। सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए और कोई भी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करूंगा। हमें पेड़ लगाने, प्रदूषण कम करने और जानवरों की रक्षा करने की जरूरत है। दूसरा, आप अपने घर, स्कूल और गांव में स्वच्छता के लिए क्या क्या करेंगे? मैं अपने घर की नियमित सफाई करूंगा, जिसमें फर्श, दीवारें और खिड़कियों की सफाई शामिल है। मैं अपने स्कूल में स्वच्छता अभियान चलाऊंगा, जिसमें छात्रों और शिक्षकों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। मैं अपने गांव में स्वच्छता अभियान चलाऊंगा, जिसमें ग्रामीणों की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। इन तरीकों में मैं अपने घर, स्कूल और गांव में स्वच्छता के लिए काम करूंगा और एक स्वच्छ और स्वस्थ વાતાવરણ બનાને મેં મદદ કरूंगा। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારે આગળના ચેપ્ટર કાવ્ય નંબર 5 ધરતી કિસાનનું જો તમે
સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો।